हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का तीसरा सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके पहले हमने ये समझा था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे केयर करते हैं। ठीक है, आज हम आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आगे जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है और सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से शुरू होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी इक्वेशंस लिख रखा है और इक्वेशंस मैंने दो तरह के लिखे हैं। एक जो कि 2 डिग्री वाले हैं, मतलब डिग्री 2, और एक जो 3 डिग्री वाले हैं, मतलब जो क्यूबिक इक्वेशंस हैं। जैसा आप देख रहे हैं, 2 डिग्री में 5 तरह की आइडेंटिटीज होती हैं और जो इनके 3 डिग्री टर्म्स होते हैं उन वैसे 3 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, देखिए ये है कुछ नहीं, ये एक्स प्लस वाई का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का, वही आइडेंटिटीज है। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये होता क्या है? कुछ नहीं होता है। ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, कुछ नहीं करना, हर एक टर्म को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है। उसी तरह x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले हैं, याद करने हैं, बट क्या होता है ना कि अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हम इस वीडियोज में करने वाले हैं, तो आपको खुद ब खुद ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी वो प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। कैसा है? इसको अब अगर आप एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये इससे होगा ए एक्स, ये इससे होगा ए बी, और ये इससे होगा बी एक्स। तो उसी को हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसी तरह 3 टर्म्स का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2zx। वो क्यों है? क्योंकि हर एक टर्म, जैसे कि आप देखोगे ना इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप देखोगे कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई से भी होगा, एक्स जेड से भी होगा। तो ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। उसी तरह वाई का क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लस वाई एक्स। उसी तरह जेड का क्या हो जाएगा? जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो आप देखोगे कि ये जेड वाई 2 बार है, ये वाई एक्स 2 बार है, और ये एक्स जेड 2 बार है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे सब जगह 2 आ जाता है। मैं क्यों एक्सपैंड करके बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप भूल भी जाए ना क्या है, तो सिंपली उस टर्म को एक्सपैंड करेंगे। टाइम जरूर लगेगा, बट आपको पता रहेगा करना कैसे है। ठीक है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल याद कर लेनी है चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको खुद ब खुद ही याद होता चला जाएगा। उसी तरह अगर आप देखेंगे, हम आते हैं जिनमें 3 डिग्री टर्म होता है। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब, कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ऐसे हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 3 क्यों आया? जैसा आपने देखा यहाँ पे, हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 का फैक्टर आया। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का फैक्टर आएगा, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसी तरह एक्स माइनस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई क्यूब में क्या डिफरेंस है? सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ और यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आप कहेंगे कैसे आया? ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं दिखा देता हूँ। मैं अब ये रब कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ हम क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये देखो आप,
मैं बस इसको एक्सपैंड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि जब x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप देखना कि ये एक्स क्यूब हो जाता है प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखो, अभी हम क्या करते हैं, माइनस साइन वाले को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये दो टर्म कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, इसी तरह जब हम बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एंड में हमारा सिर्फ ये बच जाता है एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब, और z को z स्क्वायर से करेंगे तो z क्यूब, और इवन ये भी जो टर्म आ रहा है ना माइनस एक्स वाई जेड, ये आप देखोगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपस में ही ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो माइनस एक्स वाई जेड है ना, तो कहीं पे ये प्लस आएगा और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी आपस में। यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है एनसीईआरटी की किताब में, इसको यहाँ पे आप देखेंगे एक्स की प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz है, जो कि मैंने मिस कर दिया था लिखना। तो ये जो माइनस एक्स वाई जेड इसमें बच गया ना, वैसे ही तीनों बार ये बचता चला जाएगा और ये एक्यूमुलेट होके जुड़ के -3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी लिखना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz आएगा लेफ्ट साइड में, ये पूरा टर्म एक होगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये आप पढ़ा के रहे हैं, ये होगा नहीं सॉल्व हमसे, इतनी दिक्कत आएगी, इसको याद कौन रखेगा। तो मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, ठीक है, 2 डिग्री टर्म वाले से करता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे समझने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, करेक्ट। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी किताब में ही ये चीज़ है। मैं क्यों अभी सॉल्व एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ होता कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हम अनसॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन, मैंने एक किताब रखी है क्वेश्चन देखने के लिए, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, हाँ क्यूब वाला बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बुक में है आपके, कि 105 गुने 106 इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब एक चीज़ तो है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जैसे कि करते हैं 105 गुने 106, तो ये 6×25 फिर 0 फिर 6, ऐसे करके हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, क्या हम इन टर्म्स को a प्लस बी या x प्लस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें 100 प्लस 5 और इसको लिखें 100 प्लस 6, तो क्या ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे x मेरा 100 है, a मेरा 5 है और b मेरा 6 है। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा, मतलब आप बुक में देखेंगे कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है ना। मैंने बोला था ना कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, x को हमने 100 माना था, यहाँ 100 डाल दो, a को 5 माना था 5 डाल दो, और b को 6 डाल दो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह अगर आप चाहते हो कि मैं क्यूबिक सॉल्व करूं, तो मैं वो भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, कि जैसे कि मान लो कि 105 का है, 104 का है, मैं बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप उसको रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। मैं जैसे कि लेता हूँ क्यूबिक में कौन सा क्वेश्चन है, 104 का है मान लो आप, ठीक है। चलो दूसरा स्केच पेन यूज़ करते हैं, ब्लैक यूज़ करते हैं इस बार। 104 है, ठीक है, 104 का क्यूब, इसको क्या हम लिख सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था 100 प्लस 4 का क्यूब लिख सकते हैं।
ये मेरा x हो गया और ये मेरा a हो गया या y हो गया, जो आपको लेना है। तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब, ये जो बीच में ये जो टर्म रहेंगे उनका क्यूब तो आएगा ही, प्लस चूंकि 3 का पावर है, आप ऐसे याद रखो 3 इंटू ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों टर्म्स का सम, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये मेरा फॉर्म था। इसमें आप 100 को x डालो, y को 4 डालो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गए। अब हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो आप, नहीं ये बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि एक एक क्वेश्चन है आपका आइडेंटिटी 8 को ही लेके है। जैसे कि जो लास्ट फॉर्मूला था ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई माइनस 3xyz को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, ये जो है मेरा क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ठीक है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, हो जाएगा 3 दूनी 6 3 18। तो क्या ये बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका फॉर्मूला क्या था, बताइए क्या था? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ये मेरा x हो गया 2x, ये y हो गया 3z z हो गया। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपका सॉल्व हो गया। जैसे कि पहले अभी लग रहा था ना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना मुश्किल है ये ऐसे ही सॉल्व होगा। मैं मानता हूँ अभी आपको फिर भी मुश्किल लग रही होगी कि ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फॉर्मूले को बार बार देखेंगे, अनसॉल्व एग्जाम्पल पहले सॉल्व करिए, फिर सॉल्व एग्जाम्पल में भी जो क्वेश्चन है डरने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियोज़ पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है, जो मैथ्स के क्वेश्चन देख के सोच नहीं पाते हैं, बोलते हैं मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये मेरा वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरीली फोकस्ड है। एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स अच्छे भी हैं और जिनको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे वो कुछ गेन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो है सभी के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस तरह से तोड़ के बेसिक्स बताता हूँ ताकि जो विद्यार्थी मतलब जिनके दिमाग में बात जा चुकी है कि मैथमेटिक्स मेरे से नहीं होगा, उनको भी मदद मिले। ठीक है, ये वाला वीडियो जो था मेरा पॉलिनॉमियल का सीरीज़ 3 में, वो काफ़ी डिलेड हुआ बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल पर्सनल इश्यूज एंड कमिटमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स। बट मैं कोशिश करूँगा कि ये रेगुलरली वीडियोज़ आएँ और 9th क्लास के जो मैथ्स के जो सिलेबस है उसको हम मतलब वेल विद इन टाइम, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे ना उससे मतलब काफ़ी पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लें, और साथ ही साथ हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आई होप इसको आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।